राज्य सफाई कर्मचारी आयोग कैबिनेट मंत्री दर्जा अध्यक्ष प्रताप करोसिया मंगलवार को शहर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में सफाई कर्मचारियों ने उनका ढोल ताशों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। करोसिया का शहर सहित जिले के समीपी जिलों से पहुंचे सफाई कर्मी संगठन पदाधिकारियों ने भी स्वागत सत्कार किया। करोसिया ने सफाई कर्मचारियों से मुलाकात के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए सफाई कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को दिनांक 1 से 5 तारीख तक वेतन दिलाया जाए। शासन के आदेश अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है और ना ही विनियमितीकरण किया जा रहा है। उन्हें भी जल्द से जल्द नियमितीकरण कराया जाए। करोसिया ने कहा कि जिला स्तर से समस्याएं जिले पर सुलझाई जाए। यदि शासन स्तर पर निराकरण होना है तो हमें बताएं, हम शासन से संपर्क या निराकरण का प्रयास करेंगे। यदि समय सीमा में इन समस्याओं शिकायतों का निराकरण नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। संघ के अध्यक्ष शाकिर हुसैन ने भी कर्मचारियों की समस्या से अवगत करवाया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में इनमें 10 वर्ष तक के सफाई कर्मचारियों को विनियमित करने के निर्देश दिए गए। अब 2016 से 16 तक के कर्मचारी और शेष हैं, तो इनका भी हमने प्रस्ताव करके शासन को भेजा है। मंत्रालय में जब कैबिनेट की बैठक होगी और पास होगा तो जो कर्मचारी हमारे आज दैनिक वेतनभोगी के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी नियमितीकरण जो 16 तक है उनको किया जाएगा। 16 के बाद सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियों पर प्रतिबंध था, तो अगर प्रतिबंध होने के बाद भी नगरीय निकायों ने मनमाने तरीके से कर्मचारी रखना, ठेके देना, जो बगैर शासन की स्वीकृति से, ऐसी शिकायतें भी हमें प्राप्त हुई है, तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। कर्मचारी आयोग सफाई कामगारों की मूलभूत समस्याएं, उनके निराकरण, उनकी समस्याओं को सुनना और समीक्षा करना और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके और समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज जिला कलेक्टर में हमने बैठक रखी है। और इसमें जो सफाई कामगार जैसे विनियमित होने वाले थे, स्थायीकरण उनका रिक्त पदों की पूर्ति पे होने वाला था, तो जो समस्या और मांग पत्र इनकी आएगी उन समस्याओं को उठाएंगे। इसी के साथ साथ आवासहीन सफाई कर्मचारियों के लिए निकायों ने क्या व्यवस्था की है, जो ठेकेदारी प्रथा है उसमें जो सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, अगर ठेकेदार समय पे कलेक्टर रेट का भुगतान नहीं कर रहा होगा तो उन मुद्दों को भी उठाकर और ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही अस्पतालों में आउटसोर्स के माध्यम से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आउटसोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों को कलेक्टर रेट का भुगतान नहीं मिलता, ईपीएफ ईएसआई नहीं कटते हैं उनके। तो ये सारे विषयों पर समीक्षा करने आज कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित। आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रताप करोसिया जी, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य शासन भोपाल, आज जो सफाई कर्मचारियों की मूल समस्याएं हैं उनको उनकी समीक्षा के लिए आए हुए हैं। लगभग 2-3 जिलों में बड़ी गहरी समस्या है सफाई कर्मचारियों की। कुछ नगर पालिकाओं में तो ये है कि 7-7, 8-8 महीने वेतन को दिए हुए हो गए हैं, और वहां पर अपने सफाई कर्मचारी कैसे अपना पालन पोषण करेंगे, कैसे घर चलाएंगे। और बहुत सारी समस्याएं खरगोन की भी है। जैसे मान लो कि डोर टू डोर में कलेक्टर रेट नहीं दिया जा रहा है, पुराने जो ठेकेदार के द्वारा उनका पुराना पीएफ नहीं दिया जा रहा है, 70 कर्मचारी 55 कर्मचारी जो स्टार वेस्ट उज्जैन के अधीनस्थ है उनको भी कलेक्टर रेट नहीं दिया जा रहा है, बल्कि समय पे वेतन भी नहीं दिया जा रहा उनको। और उनका जो पुराने पीएफ है 1-1 साल का, ये उनका एक एग्रीमेंट होता है नगर पालिका के थ्रू, जो वो लिखते हैं कि आपका समय समय पर पीएफ की राशि जमा की जाएगी। क्योंकि आज तक जो है पूरा 2 साल हो गए, 23, 24, 25 में पुरानी पीएफ की राशि नहीं दी जा रही कर्मचारियों को। क्या मांग किया आप लोगों ने? हम लोगों ने मांग की है हमारे आयोग के अध्यक्ष से, और उन्होंने कभी कलेक्ट्रेट में मीटिंग लेकर के सारी समस्याओं को सुना है और गंभीरता से लिया है। और उन्होंने 7 दिन के अंदर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सभी सीएमओ को जिले के, कि ये इनकी जितनी भी समस्याएं सफाई कर्मचारियों की है तो 7 दिन के अंदर पूरी जांच कर प्रतिवेदन भेजे भोपाल आयोग में। शाकिर हुसैन, जिला अध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी भोपाल। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया
तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।